मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम यूट्यूब चैनल में नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू हैं। आज का हमारा कार्यक्रम है कुंडली विवेचन में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करें, तो उसके बारे में जानकारी हम शेयर करते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि कुंडली देखने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखें। हमें सबसे पहले किसी भी जातक की कुंडली देखें तो लगन की स्थिति, लग्नेश की स्थिति एवं कारक, लगन का कारक सूर्य होता है, उसकी स्थिति देखें। लगन, लग्नेश एवं कारक के आधार पर हम संबंधित जातक का स्वास्थ्य, उसकी आयु, उसका स्वभाव, उसके मान सम्मान की स्थिति आदि का हम पता कर सकते हैं। यदि ये तीनों अच्छी स्थिति में है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो दीर्घायु होगा, उसको मान सम्मान प्राप्त होगा, साथ में वह अपने पराक्रम के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, मेहनत के द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा एवं सभी क्षेत्रों में वो तरक्की करेगा। इसके बाद हम लगन, लग्नेश एवं कारक की स्थिति के देखने के बाद कुंडली में जो त्रिकोणेश की स्थिति वो देखें। लग्न के बाद हम पंचम की स्थिति देखें, पंचम भाव, पंचमेश, उसके कारक देखें कि वो किस स्थिति में है। पंचम भाव, पंचमेश एवं कारक, उसका यदि शिक्षा की स्थिति देखना है तो हम बुध देखें, और संतान की स्थिति देखना है तो गुरु की स्थिति देखें, तो उससे हमें उसकी शिक्षा की स्थिति पता चल जाएगी। यदि बुध अच्छा है तो उसकी मेमोरी अच्छी है, एवं साथ में चंद्रमा की स्थिति भी देख लें। चंद्रमा जातक के एकाग्रता का सूचक होता है, मन की स्थिति बताता है। तो यदि पंचम भाव, पंचमेश और चंद्रमा और बुध दोनों चारों स्थिति अच्छी है तो शिक्षा में अच्छी तरक्की करेगा, उसकी एकाग्र शक्ति अच्छी होगी, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, विवेकी होगा। यह स्थिति हम पता कर सकते हैं। यदि गुरु की स्थिति अच्छी है, पंचम भाव, पंचमेश की स्थिति अच्छी है तो संतान अच्छी होगी, संतान से लाभ होगा, संतान पुत्रवान या संतानवान होगा, वो स्वविवेकी होगा, साथ में पूर्वाजित कर्म अच्छे होंगे, अनसर्टेन गेन अच्छा होगा। ये सब पंचम के जो भी लाभ, जो भी फल हैं उसको प्राप्त होंगे। इसके बाद हम चंद्रमा पे आते हैं। लगन हमने देख लिया, लगन से शरीर की स्थिति देखते हैं और चंद्रमा से मन की स्थिति देखते हैं। चंद्र राशि से वो इसकी स्थिति देखी जाए। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की स्थिति क्या है, एवं चंद्रमा पे पाप प्रभाव तो नहीं है। चंद्रमा का जो राशि है वो उसकी स्थिति से मन की स्थिति का पूरा पता चलता है। तो हम तीसरे नंबर पर इस स्थिति को देखें। फिर इसके बाद हम जन्मकालीन दशा देखें। जन्मकालीन दशा से जातक जो बालक है उस समय पढ़ाई की स्थिति क्या रहेगी। यदि उस समय राहु की, केतु की दशा चल गई जो, तो पढ़ाई बाधित हो जाएगी, जो बेसिक पढ़ाई है वो हो नहीं पाएगी। क्या उस समय 6-8-12 की दशाएं आ गई तो भी दिक्कतें आ जाएगी। मारक भावों की दशा आ गई तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई बाधित हो जाएगी। तो ये हम उस देख लें। जन्मकालीन दशा के बाद केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की स्थिति हम देखें तो पूरी केंद्र के भावों के चतुर्थेश, दशमेश, सप्तमेश आदि स्थिति देखें तो हमें आगे के कुंडली के उसके फलित की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद हम बलवान एवं बलहीन भाव, बलवान भाव कौन से हैं, बलहीन भाव कौन से हैं, यह देखें तो उस हिसाब से कोई भाव यदि बलहीन है तो उस तरह के फल मिलेंगे। तो उसके बलवान ग्रह, बलवान भाव, भावेश एवं उससे संबंधित कारक, जैसे चतुर्थ भाव है तो चतुर्थ भाव चतुर्थेश एवं कारक चंद्रमा एवं शुक्र देखें। एवं शिक्षा के लिए बुध भी है कारक, ये सब देख लें तो उस तरह से हम बता सकते हैं। दशम भाव, दशमेश एवं कारक शनि, सूर्य, बुध
अगर नौकरी की स्थिति देखना है तो शनि देखें, यदि उच्च पद देखना है तो सूर्य देखें, एवं व्यापार की स्थिति देखने के लिए बुध देखें, एवं धन लाभ की स्थिति देखने के लिए गुरु देखें, एवं दशम भाव दशमेश की स्थिति के आधार पर कर्म क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि में क्या स्थिति रहेगी जातक की, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। विवाह की स्थिति देखने के लिए हम सप्तम भाव सप्तमेश एवं कारक, लड़कियों के लिए गुरु एवं लड़कों के लिए शुक्र की स्थिति देख लें, एवं तो हमें विवाह की स्थिति का अभाव पता चल जाएगा। इसके बाद राजयोगों का अध्ययन कर लें हम कि कुंडली में कौन से पंच महापुरुष योग या महायोग या महाभाग्य योग यदि हैं तो कुंडली में उस तरह से हम फलित बता सकते हैं। नवमास चार्ट में ग्रहों की स्थिति देखें। नवमास में जो लगन कुंडली D1 चार्ट में जो ग्रह दिख रहे हैं वो क्या वास्तव में उतने प्रबल है या उतने कमज़ोर हैं, तो नवमास चार्ट से पता चलता है कि यदि नवमास चार्ट से हमें ग्रहों की एक्चुअल स्थिति का पता चल जाता है। तो नवमास का चार्ट जब तक हम नहीं देखेंगे तो फलित हमारा अधूरा ही रहेगा। अन्य संबंधित वर्ग चार्ट, जैसे हमें सप्तम की स्थिति संतान की स्थिति देखना है तो सप्तमांश कुंडली देखें, वैवाहिक स्थिति देखना है तो मास चार्ट भी देखें, और व्यापार व्यवसाय प्रोफेशन की स्थिति देखना तो D10 चार्ट देखें। तो हमें D1 चार्ट के साथ D9 एवं संबंधित वर्ग चार्ट भी देखना अनिवार्य है। ग्रहों के आपसी संबंध, ग्रहों की युति आदि किस तरह की स्थिति है उस तरह से देखें हम। कौन सा जैसे नवमेश यदि धन भाव में बैठा है तो धन योग हो गया, लाभेश यदि नवम भाव में बैठा है तो मजबूत स्थिति है, धन की स्थिति अच्छी है। यदि लाभेश धन भाव में बैठा है या लग्नेश धन भाव में या लाभ भाव में बैठा है तो उस तरह से हम फलित कर सकते हैं। प्रत्येक भाव के भाव, भावेश एवं कारक की स्थिति हम देख लें तो समस्त भावों की स्थिति क्लियर हो जाती है। जो जितना जैसे यदि भाव, भावेश और कारक तीनों प्रबल हैं तो 100% उस भाव से हमें फल मिलते हैं। यदि एक भाव, भावेश एवं कारक में से 3 में से एक यदि कमज़ोर हो गया तो हमें 66% रिजल्ट मिलेंगे। 2 कमज़ोर हो गए तो उस भाव से संबंधित 33% रिजल्ट मिलेंगे। यदि तीनों कमज़ोर हैं तो उस भाव से संबंधित फल हमें नगण्य मिलेंगे, ना के बराबर। इस तरह से हम फलित कर सकते हैं। त्रिक भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं ये देख लें। त्रिक भाव 6, 8, 12 के स्वामी जहाँ भी बैठते हैं 6, 8, 12 में ही बैठेंगे तो वह विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती। लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी यदि केंद्र में बैठ गए, त्रिकोण में बैठ गए या लग्न में बैठ गए तो वहाँ के फलों को वो कम कर देते हैं, शुभ फलों की हानि करते हैं। तो ये देख लें। और महादशा अंतरदशा देखें, महादशानाथ अंतरदशानाथ की स्थिति में ये भी देखें, तभी हम महादशा की स्थिति देखते हैं। यदि जैसे राहु की महादशा चल रही है तो राहु यदि 6, 8, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठा है तो राहु अच्छा फल देगा। और किन राशियों में बैठा, यदि वह मिथुन राहु यदि शुक्र की राशि में, वृषभ राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि में बैठा है या मकर या कुंभ में बैठा तो वो राहु अच्छा फल देगा, क्योंकि ये उसके मित्र की या मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि की मानी जाती है, उसमें फल देगा। और इसी प्रकार से जो भी महादशानाश अंतरदशानाथ की क्या स्थिति है और महादशानाश से अंतरदशानाथ षडाष्टक में या द्विद्वादश में ना हो वह भी देखना होगा। यदि षडाष्टक में है तो फलों में कमी आ जाएगी, द्विद्वादश में है तो भी फलों में कमी आ जाएगी। तो यह भी हमें देखना चाहिए। तो इस तरह से हम कुंडली देखें। इसके अलावा हमें कुंडली के दुर्योग क्या क्या होते हैं वह देखना चाहिए। कुंडली के दुर्योग में जैसे कोई भी जातक आया है तो निश्चित रूप से वह पीड़ित रहता है, परेशान। तो कहीं शनि की 7.5 की ना हो ये देख लें, ढैया ना हो, मंगल दोष, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ना हो, विषयोग, पितृदोष या गुरु चांडाल दोष, जड़ दोष, अभोग्य दोष, काल सर्प दोष, केमद्रुम दोष, पाप कर्त्री, ऋण योग, षष्टम भाव या षष्ठेश पर मंगल की दृष्टि आदि हो तो ऋण योग बन जाता है। अमावस्या दोष तो नहीं है,
राहु या शनि की महादशा चल रही है क्या। अमावस्या दोष में यदि सूर्य और चंद्रमा जब एक ही भाव में बैठ जाते हैं या आसपास होते हैं तो अमावस्या दोष बन जाता है। लेकिन यदि सूर्य चंद्रमा कुंडली में कारक हैं, तो जैसे वृश्चिक लग्न में सूर्य जो है वो पंचम दशमेश है अर्थात कारक है, और चंद्रमा जो है नवमेश, यदि एक ही भाव में वो अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे पंचम भाव में बैठे हैं, वो ये नवम भाव में बैठे हैं, वो ये लाभ भाव, ये धन भाव, ये लग्न, तो वो कारक हो जाएंगे और वो अमावस्या दोष का जो दोष है वो क्षीण होने लगेगा। तो इस तरह से हम ये देख लें। इसके अलावा हम कुंडली के जो योग हैं, योग में हम केंद्र त्रिकोण संबंध देख लें। केंद्र त्रिकोण संबंध है तो बहुत उसकी महादशा में अच्छे फल मिलेंगे। नक्षत्र परिवर्तन भी देख सकते हैं, देखें उससे भी अच्छे फल मिलेंगे। शुभ भाव का शुभ भाव में ही राशि परिवर्तन हो रहा हो, जैसे धन भाव का लाभ भाव से, लाभ भाव का धन भाव से, या लगन का लाभ भाव से, लाभ भाव का लगन से, या केंद्र का त्रिकोण से, त्रिकोण का केंद्र से, तो ये हम देखें आपस में दृष्टि युति संबंध। पंच महापुरुष योग, शशि योग हो या हंस योग हो, मालव्य योग, भद्र योग, रुचक महापुरुष योग है तो ये देखें। सुनफा अनफा दुर्धरा ये योग हो, शुभकर्त्री योग हो, चंद्रादि दो योग हो, तो इसके इस तरह से हम फलवर्तन कह सकते हैं। चंद्र कुंडली से भी हम देख लें, तीसरे छठे आठवें 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो वसुमान योग बनता है, तो अच्छे फल देते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे योग है जो पंच महापुरुष योग और ये गजकेसरी योग, महायोग, महाभाग्य योग आदि, चंद्र केंद्र त्रिकोण राजयोग, इस तरह से हम देखें। पारिजात योग, पराक्रम योग आदि के फल देखकर बताएं। इसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी देख सकते हैं, जैसे लगन के अंश देखें। लगन के अंश के आधार पर हम यदि कम लगन के अंश बहुत कम है या 0 से 2 डिग्री या 28 डिग्री के ऊपर है तो वह लग्न कमज़ोर हो जाता है। या अन्य ग्रहों की भी स्थिति इस तरह से देख सकते हैं। नीच के ग्रह देखें, उच्च के ग्रह देखें, अस्त ग्रह देखें, स्वराशि के ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह देखें, दिग्बली ग्रह देखें। 25 से 30 डिग्री तक के ग्रह या 0 से 5 डिग्री के ग्रह यदि स्वराशि उच्च राशि में होंगे तो वो अच्छा फल देंगे। अष्टक वर्ग के बिंदु भी हम जरूर देखें, उसके आधार पर भी हम निर्णय ले फल कथन कहें। इंदु लग्न देखें। इंदु लग्न जो कि धन की स्थिति देखने के लिए इंदु लग्न देखते हैं, उस पर भी हम ध्यान दें। और इंदु लग्न की कुंडली बनाकर और उसके अंतर्दशा महादशा जब आती है तो वो फल उसके मिलते हैं। षडबल देखें कि ग्रह जो देख रहे हैं वो षडबल में, यदि कोई अस्त ग्रह लेकिन षडबल में अच्छा है तो उस तरह से फल कथन करें। मारक ग्रह योग ये देख लें। योग कारक ग्रह जैसे वृषभ राशि और तुला राशि में शनि योग कारक है, उसी प्रकार कर्क राशि और सिंह राशि में मंगल योग कारक है। मकर एवं कुंभ राशि लग्न में आपका शुक्र योग कारक है। इस तरह से इन लग्नों में ये जो योग कारक ग्रह की स्थिति यदि अच्छी है तो कुंडली प्रबल हो जाती है। तो उस तरह से हम देखें। कारक ग्रह का स्थिति देखें। नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग आदि हम इस तरह से देखें। अब हम भाव कब बली होता है, कब पीड़ित होता है। जब भाव में ही हो तो आप जानते हो बली हो जाता है। भावेश से दृष्ट हो, भाव में उच्च का ग्रह मौजूद हो, या भावेश उच्च राशि में हो, या भावेश शुभ कर्त्री में हो तो भाव बली हो जाता है। किस भाव का स्वामी इस तरह से ये हो जाते हैं। और यदि भाव पीड़ित कब हो जाते हैं तो भाव नीच का हो जाता है, भावेश अस्त का हो जाता है, पाप कर्त्री में हो। भावेश कारक जब 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों के साथ प्रभाव में, अशुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो, पाप कर्त्री में हो या अस्त हो तो पीड़ित हो जाता है। तो इस तरह से भावेशों की स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद हम कुंडली में कोई भी घटना
दिख रही है तो हम लगन कुंडली के आधार पर निर्णय न लें, उसको चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी बनाकर हम देख सकते हैं कुंडली को। सुदर्शन पद्धति से भी देखें तो वो कन्फर्मेशन हो जाता है। विवाह की स्थिति देखने के लिए हमें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली एवं शुक्र कुंडली से देखना चाहिए तो वो कन्फर्मेशन होता है। संतान की स्थिति देखने के लिए हम लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली एवं गुरु से देखते हैं। इस तरह से हम कन्फर्म कर लेते हैं उस घटनाओं को। उपरोक्तानुसार भावेशों के पीड़ित होने पर उनकी रेमेडी भी हमें अवश्य बतानी चाहिए, क्योंकि जो जातक होता है ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आता है, वह अपनी समस्या के हल के लिए आता है, तो उसे समस्या का हल ज़रूर बताना चाहिए। उस ग्रहों से संबंधित रेमेडी या अन्य जो भी यथोचित रेमेडी है वो अवश्य हमें बताना चाहिए। इस तरह से मैंने संक्षिप्त में कुंडली विवेचन किस तरह से हम कहें बताएं ये बताने का प्रयास किया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कुंडली देखने में ये बिंदु उपयोगी सिद्ध हो इसकी कामना करता हूं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।